आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, कल गोवर्धन पूजा है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें और गोवर्धन गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। जो भी भक्त गोवर्धन पूजा के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न होते। भक्तों, गोवर्धन पूजा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती, क्यों किया जाता है गोवर्धन भगवान की पूजा। भक्तों, गोवर्धन पूजा पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में यह त्योहार 21 अक्टूबर यानी आज शाम 5:54 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर समाप्त होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं व्रत कथा से पहले गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। कल दृक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त रहेगा 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह में 8:42 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में पूजा करने का 3:29 से लेकर शाम 5:44 पर। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। और तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा गोधूली बेला में, जो कि शाम 5:44 से लेकर शाम 6:10 तक रहेगा। आप इन तीनों शुभ मुहूर्त में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन भगवान की विधि विधान से पूजा करें। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर और मंदिर की साफ सफाई करें। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाए, गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाए। फिर इसमें छोटे छोटे टीले बनाकर गाय, बछड़े, पेड़ पौधे, तालाब जैसी आकृतियां बनाए, जो प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थल को तैयार करके और दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, गोवर्धन भगवान का ध्यान करें। फिर पूजा के लिए फूल, जल, अक्षत, मिठाई, तुलसी पत्र, दूध, दही, घी, गुड़ और अन्न जैसी वस्तुएं इकट्ठा कर ले और फिर श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाए, यानी तरह तरह के व्यंजन जैसे पूड़ी, सब्जी, मिठाई, चावल और खीर इत्यादि आप बनाकर गोवर्धन भगवान को अर्पित कर। ऐसा माना जाता है कि जितना अधिक अन्न भगवान को अर्पित किया जाता है, घर में उतनी ही अधिक समृद्धि आती है। पूजन के बाद गोवर्धन पर्वत की चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है और श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है। आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता है और घर के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। भक्तों, गोवर्धन पूजा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक है। इस दिन उस दिव्य घटना को याद किया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और प्रकृति तथा भगवान की कृपा ही सच्चा सहारा है। इसीलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लोग अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो भक्तों, आइए सुनते गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह की पकवान बना रहे थे और हर्षो उल्लास के साथ नित्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। तब मैया यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा से तो अच्छी बारिश होती, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती है और वहाँ लगी पेड़ पौधों की वजह से ही तो बारिश होती है।
भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दिया। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7वें दिन तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं होने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाए और माना जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तो प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा। इस दिन आप सुबह सवेरे समय पर उठकर पूजा सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करते हुए पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत को श्रद्धा पूर्वक बनाएं और इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियाँ एवं गाय की आकृतियों से सजाए। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने, उन्हें सिंदूर इत्यादि फूल मालाओं से सजाने की भी परंपरा है। इस दिन गाय का पूजन किया जाता है और यदि आप गाय को स्नान कराकर उन्हें सजा सकते हैं या उनका श्रृंगार कर सकते हैं तो यह गाय का श्रृंगार आप अवश्य करें और उनके सींग पर घी लगाएं, गुड़ लगाएं, गेरू लगाएं, लाल रंग से रंगे। गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण भी करें जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होते और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो भक्तों, इस तरह से आप गोवर्धन भगवान की विधि विधान से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, कल गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की भी आप विधि विधान से पूजा करें। लड्डू गोपाल की भी पूजा करें। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उनकी भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और अपने घर की पशुओं की भी सेवा करनी चाहिए। यही गोवर्धन की पूजा का विशेष है कि इस दिन पशुओं की पूजा की जाती, उनकी सेवा की जाती है। इसीलिए तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर सभी पशुओं की, ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की जय।